आप ये क्या कह रहे हो कि 2027 में हमारे भी 400 प्लस नंबर आएंगे? हाँ मेरे भाई, आपके भी 2027 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर आएंगे। अगर आपको ये सच्चाई पता चल जाएगा, आपको कुछ ऐसा हम प्रूफ दिखाएंगे ना, उसके बाद आप कहोगे कि भैया 2027 की परीक्षा में 400 से इधर हम बातें नहीं करेंगे, हमको चाहिए तो चाहिए, और वो आ भी जाएगा। इसके लिए पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप वीडियो में कमेंट करके जाइएगा कि भैया 2027 के एग्जाम में 400 प्लस हम भी लाने जा रहे हैं। आपको ना हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। देखिए, हर एक सब्जेक्ट के बारे में ये पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं फिजिक्स का बात करते हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी भी स्टूडेंट को जिनको 2027 में एग्जाम देना है, भैया अगर 400 प्लस नंबर चाहिए, हाँ भैया चाहिए ही चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन सब्जेक्ट 5 को होता है। ठीक है, अगर आप पीसीबी वाले हो यानी कि भैया बायोलॉजी वाले हो, तो अभी वीडियो को रोक के कमेंट करके बता दो कि भैया हम बायोलॉजी वाले हैं, पीसीबी लिख दो। अगर आप मैथमेटिक्स वाले हो तो पीसीएम लिख दो, ताकि हमको पता चल जाएगा कि भैया आपके मैथमेटिक्स है या फिर बायोलॉजी है। ठीक, तो 5 को मेन सब्जेक्ट होगा, या तो पीसीबी होगा इसके साथ हिंदी इंग्लिश होगा, या फिर पीसीएम होगा इसके साथ हिंदी इंग्लिश होगा। अगर 400 प्लस नंबर चाहिए तो भैया ऑन एवरेज आपको एक सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना पड़ेगा मेरे भाई, तो एक सब्जेक्ट में आपको जो है 400 प्लस के लिए 80 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन एक हम दिल का बात आपको कह रहे हैं, और अब ये पिछले लगभग 4 साल का हम आपको एनालिसिस और डाटा बता रहे हैं कि लगभग हर साल ऐसा आप लोग भी सुनते होंगे कि किसी न किसी एक सब्जेक्ट का पेपर कहा जाता है कि हार्ड आ गया है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि मेरे भाई मेन सब्जेक्ट के बाद जो हिंदी इंग्लिश आते हैं आपके, सुनो मेरी बात को, हिंदी और इंग्लिश जो आता है, ये बात जल्दी कोई नहीं बताएगा, लेकिन भाई के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट के बाद जो हिंदी इंग्लिश आता है, ये ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जो आपके 400 प्लस नंबर लाने में बहुत योगदान देता है। इस बात को आप कहीं पे लिख लीजिए, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि 400 प्लस नंबर लाने में अगर सबसे मेन योगदान किसी का होता है तो हिंदी और इंग्लिश का होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब भैया एक सब्जेक्ट में हमको 80 प्लस नंबर चाहिए। अब हम आपको ये बता रहे हैं ना कि देखिए, आपको जो लोग डरा रहे हैं ना, गांव के लोग सब है ना, चच्चा सब जो डरा देते हैं, ठीक है, इधर उधर वाला सब के 400 प्लस नंबर लाना बहुत हार्ड है। अब केटी भैया का वीडियो जाके उनको दिखा देना, उनको समझा देना कि देखिए कि 400 प्लस नंबर लाना कितना आसान है। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को सभी भाई बहन। देखो, अगर बात किया जाए फिजिक्स में हमको 80 प्लस नंबर लाना कितना आसान है, देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि भैया थियरी पेपर होता है 70 नंबर का, 38 नंबर का होता है प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जो होता है मेरे भाई वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके अच्छे खासे कॉलेज होंगे, ठीक ठाक आपका कॉलेज में व्यवहार होगा, तो ऐसा एवरेज देखा जाता है कि लगभग 26 या 27 नंबर आप मान सकते हैं। ठीक, तो 26 से 27 नंबर आपको जो है मेरे भाई वो प्रैक्टिकल से कॉलेज वाला सा दे देता है, लगभग एवरेज माना जाता है। अधिकतर जो है 26-27 नंबर जो है कॉलेज से आपको दिए जाते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या को पूछता है फिजिक्स में, तो सब कहेगा ये भैया 70 को पूछता है, सब पता है मत बताइए, सुनो तो सही, 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसमें से बनाना क्या रहता है, 35 को रहता है। हम आपको कह रहे हैं, कैटी भैया आपको कह रहे हैं कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ना, क्या बोल रहे हैं कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ना अगर तुम 28 को सही कर दोगे ना, फिर भी 400 प्लस नंबर आ जाएगा। अब तो सुन के शॉक हो रहा होगा कि भैया ये क्या बता रहे हो, ये गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। अरे पूरा हम एनालिसिस बताते हैं कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 28 को सही होगा ना, तैयो टोनी के 400 प्लस नंबर आ जाएगा। हम पूरा जोड़वा देते हैं, सुनो मेरा बात पहले, ठीक है। और हमको पता है कि अभी तक टोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम तक के चैनल पर आपको ऐसा ऐसा वीडियो मिलेगा ना कि एकदम आसान हो जाएगा 400 प्लस नंबर लाना। कितना का सोचता है कि खाली पढ़ाई करके 400 प्लस नंबर ला देंगे, नहीं आता है। पढ़ाई के साथ आपको सही स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, तब आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। देखिए 2 नंबरी क्वेश्चन क्या को पूछता है, 20 को पूछता है, क्या को पूछता है, 20 को पूछता है। हम कह रहे हैं कि ये सुनो, 20 को में से 9 को बना दोगे ना, फिर भी 400 प्लस नंबर आ जाएगा। ये भैया ऐसे मत बताइए यार, सुनो तो सही कि अगर 20 को में से 9 को बना दोगे फिर भी टोनी के 400 प्लस नंबर आ जाएगा। भैया दीर्घ उत्तर प्रश्न 6 को पूछा जाता है, हम बोले छोड़ ना भाई मेरा, इसमें से तू 2 को बना देगा ना, फिर भी टोनी के 400 प्लस नंबर आ जाएगा। अब भैया कैसे ये सब बात कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि 28 नंबर आपके यहाँ से आ गए मेरे भाई ऑब्जेक्टिव से, उसके बाद मेरे भाई 28 नंबर आपके कहां से आ गया मेरे भाई, तो 28 नंबर सब्जेक्टिव से आ गया। दोनों मिला के थियरी पेपर में कितना नंबर आ गया, 56 नंबर आ गया। प्रैक्टिकल में क्या नंबर मान लेते भैया, 26 नंबर मान लेते हैं। अब जोड़ के बताओ कितना नंबर आया, तो भैया भैया कितना नंबर आ गया, 82 नंबर आया। अब देखिए हम आपको ये दिखा रहे कि भाई मेरे, आप ये सोचते हो ना कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव ढेर गलत हो गया है, हमारे 400 प्लस नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सही से देखो ना कि 70 को में से 28 को ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है,
फिर भी तो नहीं के 400 प्लस नंबर आ रहा है। अरे भैया 2 नंबरी 20 गो में से 9 को बना दोगे फिर भी 400 प्लस नंबर आएगा। अब 5 नंबरी 2 को बना देंगे तो ये 400 प्लस नंबर आएगा। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि छुट्टी हो जाएगा एक आध गो क्वेश्चन ना, फिर भी तो नहीं के 400 प्लस नंबर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सही से पढ़ाई करना पड़ेगा। यही नहीं और सुनो, केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही सिचुएशन है। कहा भैया तीनों का तो लगभग एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, बायोलॉजी में भी सेम पैटर्न है, लेकिन हम आपको एक सजेशन देंगे एक भैया के तौर पे कि जो भी हमारे भाई बहन जिनका बायोलॉजी है एनसीईआरटी पर पकड़ बना के रखिएगा। हम आपके फायदा के लिए यह चीज कह रहे हैं। देखिए अब हिंदी इंग्लिश का हम बात करते हैं, अब इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर किसी को 400 प्लस नंबर चाहिए ना तो हिंदी इंग्लिश के साथ बगावत मत करना। सबसे पहला गलती आप क्या करते हैं कि भैया हिंदी इंग्लिश लास्ट में पढ़ेंगे, छोड़िए ना दिसंबर में पढ़ लेंगे, नवंबर में ना होगा तो नवंबर में स्टार्ट करेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी देख लेंगे, काम चल जाएगा। ये सब गलती मत करना, ये सब गलती मत करना, बहुत पछताओगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपको जो है टारगेट रखना है कि भैया हिंदी इंग्लिश में कम से कम 90 प्लस खींच दे, है ना, खींच दे 90 प्लस, ताकि उधर उधर तंका इधर उधर होगा तो बैलेंस कर देगा ये सब चीज। देखिए अब हिंदी इंग्लिश में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो पूछा जाता है, हिंदी में भी 100 गो पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, बनाना रहता है 50 गो। लेकिन इतना आसान भाषा में पूछा जाता है, इतना नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि हम कह रहे हैं ना कि भैया इसमें टारगेट रखना कि भैया 45 मार्क्स तो हमको ऑब्जेक्टिव से कैसे भी चाहिए, है ना। 5 गो गलत हो जाएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 45 मार्क्स हमको ऑब्जेक्टिव से उठाना है, कैसे भी उठाना है। ठीक, 45 नंबर कैसे भी उठाना है, और कैसे उठेगा हम आपको बता रहे हैं। बहुत भाई बहन को इस बात का डर लगता है कि भैया इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है, भैया इंग्लिश ग्रामर ठीक से हमको समझ नहीं आता है, इंग्लिश ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। अरे इसी चैनल पे हम लोग जो है फ्री में इंग्लिश ग्रामर का क्लास कराते हैं, इंग्लिश का क्लास कराते हैं। ठीक है, अभी वो चीज स्टार्ट होने वाला है, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो 45 नंबर यहाँ से टारगेट रखिएगा। ठीक, एससे कै गो पूछल जाता है तो भैया एससे 5 गो पूछल जाता है, बनाना 1 गो रहता है। अब भैया एक्सप्लेनेशन कै गो पूछल जाता है, 8 गो पूछल जाता है, बनाना 2 गो रहता है। ठीक है, 4-4 गो करके पूछा जाता है। लेटर एप्लीकेशन 2 गो में से 1 बनाना रहता है। क्वेश्चन आंसर 10 गो में से 5 गो बनाना रहता है। समरी भैया बहुता पूछा जाता है। अब हम आपको कह रहे हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में बेहतर नंबर चाहिए, अच्छा खासा नंबर चाहिए, तो आप अभी से हिंदी इंग्लिश पर तैयारी फोकस कीजिए। और इस तैयारी को पूरा करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। ठीक है, आप चाहे तो उस तरीका का यूज कर सकते हैं, जिसमें अभी भी बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन ये तरीका का यूज कर रहे हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है और हमारे भाई बहन जो है वो जल्दी किताब पढ़ना नहीं चाहते, किताब खोलना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए हम पिछला 4 साल से बिहार बोर्ड के उन सभी भाई बहन को बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला एक ऐसा गेस हैंड रिटन नोट्स देते हैं। जैसे इंग्लिश का है, पहले देख लीजिए आप। ठीक, इसका नाम है योद्धा नोट्स। ये आज से नहीं पिछला 4 साल से चलते आ रहा है। ठीक, अब देख लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में देखिए, इसमें हमने लेखक साहब से बनने वाला, आपको किताब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। टारगेट बना लो कि भैया रोज हम जो है ना इस नोट्स में से एक को चैप्टर पढ़ते चलेंगे, एग्जाम तक एकदम पूरा नोट्स स्ट्रांग हो जाएगा। अब में खाली किताबें नहीं रहेगा, इसमें सब कुछ रहेगा, ग्रामर रहेगा, वीवीआई समरी में रहेगा, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, लेटर एप्लीकेशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर के टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइटर नेम, ट्रिक, पैसेज, प्रीसियस। यानी कि कह रहे हैं ना कि पूरा का पूरा इंग्लिश का 100 नंबर का जो सिलेबस होता है ना, आपको इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है, नोट्स के लिए इधर उधर दौड़ने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नोट्स है जिसमें देख लीजिए, अब आप इतना पढ़ लीजिएगा तो लेखक साहब से बनने वाला जितना ऑब्जेक्टिव है सब बना दीजिएगा। आप इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा तो किताब में से चुन चुन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा वो हम इंपोर्टेंट पॉइंट में लिख दिए हुए हैं, साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं। हम यहाँ पर कुछ डेमो दिखा रहे हैं। ग्रामर का देख लीजिए, क्वेश्चन टैग इतना आसान से समझ में आ जाएगा, ट्रिक से कि भैया जहां पर ये सब दिखाई दे देगा डू डज लगा देना, भैया जहां पर ये सब दिखाई दे देगा भी टू वहां पर टिक लगा देना। यानी कि इतना आसान भाषा में हमने नोट्स बनाया है ना कि जिन भाई बहन को इंग्लिश समझ नहीं आता है, इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है, वो बस इस नोट्स को रीडिंग देंगे तो उनका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा और पूरा का पूरा मिल जाएगा। सेम टू सेम आपको इसका फिजिक्स का भी आप देख सकते हैं, फिजिक्स का गेसिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। हिंदी का आपको दिखा देते भैया, ये रहा हिंदी का। तो हिंदी और इंग्लिश फिलहाल तो आपको ले ही लेना चाहिए, आप पढ़ाई कहीं से भी करें, कुछ भी करें, लेकिन हम आपको सजेशन देंगे कि भैया कैटी भैया का जो हिंदी और इंग्लिश का जो नोट्स है वो ले लीजिए और इसमें से रोज आप रीडिंग देते रहिए। रीडिंग देने का बात करें, टारगेट बना लीजिए, रोज एक उनको चैप्टर दोनों में से कंप्लीट करते चलेंगे। अब भैया फिजिक्स का क्या दिखा रहा था, हाँ तो हम लोग फिजिक्स का केमिस्ट्री का गेसिंग क्वेश्चन देते हैं, जो लगभग हम आपको कह रहे हैं, देख लो पहले ये हैंड रिटन फॉर्मेट में कितना साफ सुथरा है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि क्या को क्वेश्चन पूछा जाता है भैया 20 गो, मेरे हर साल जो है 20 गो में से बनाना क्या रहता है 10 गो, केटी भैया का हर साल 12 से 15 गो क्वेश्चन टकराता है। हाँ भैया सही कह रहे हैं, 20 गो में से पूछा जाता है क्या गो भैया 20 गो में से 12 से 15 गो टकराता है, 5 नंबरी क्वेश्चन भी टकराता है। भैया भरोसा नहीं हो रहा तो भरोसा नहीं हो रहा तो जाके एक बार गूगल से पूछ लीजिएगा, गूगल भी बता देगा कि केटी भैया का कितना टकराता है। सर्च कर लीजिएगा कि क्या केटी भैया का क्वेश्चन टकराता है,
वो अपने बता देगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि अब देखो मेरे भाई, ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के बारे में मैंने बता दिया, सेम टू सेम केमिस्ट्री के बारे में भी वही सेम कंडीशन है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया कि भाई मेरे आप आज से टारगेट बना लो कि भैया आपके नोट्स से हम रोज जो है उनको चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी उस पे ऑफर चल रहा है, वो आप अपना अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक, और हिंदी इंग्लिश में आप उस नोट से पढ़ के बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार नंबर ला दीजिएगा। यानी कि हम कह रहे हैं ना कि आप उस नोट से पढ़ के आप आराम से 90+ नंबर ला दीजिएगा, क्योंकि हर साल भाई बहन उस नोट से पढ़ रहे हैं। अब मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में क्या भैया 100 क्वेश्चन, जो भाई बहन नोट्स लेने जा रहे हैं आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको उस पर बेहतरीन ऑफर भी दिए जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सब्जेक्ट के अवेलेबल होंगे, फिजिक्स के अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश ये सब देख लीजिएगा, आप मैसेज करें। देखिए 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से बनाना क्या रहता है, 50 को रहता है। हम क्या बोल रहे हैं कि सुन मेरा भाई, इसमें से टारगेट रखना है कि भैया 40 को अगर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं, फिर भी आपके जो है 400+ नंबर आ रहे हैं। उसके बाद सुनिए 30 को क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबरी, क्या को मेरे भाई 30 को बनाना 15 को रहता है। हम बोले कि भाई मेरा तू 13 को भी बना देगा ना, 13 को भी बना देगा, यानी कि 30 को में से 13 को बना देगा, फिर भी तो उन्हीं के 400+ नंबर आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि 8 को में से 4 को बनाना रहता है, तीनों को बना दोगे ना मेरे भाई, ठीक है, तीनों को बता दोगे, फिर भी आपके जो है कितने नंबर आ रहे हैं, पूरा मिला के 81 नंबर आ रहे हैं। बताइए, अब बताइए, हम आपको ये कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे फिर भी आपके 400+ नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपको इन चीज को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पढ़ाई अच्छे से करना पड़ेगा, तब आपके ये सब चीजें पॉसिबल है। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि मेरे भाई आसान है, बस आपको सोचना है, समझना है कि भाई अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना तो वाकई हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन छूट जाए फिर भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसके लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी आपको नोट्स के बारे में मैंने बता ही दिया, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए और नोट्स ले लीजिए और नोट्स का लाभ उठाइए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।